प्यारे बेटे बातें तो ना करें आप, सब दोस्त खामोश हो जाएं जी, बड़ी मेहरबानी। चुप कराने वाले भी ज़रा चुप करें थोड़ी देर के लिए, आप मेहरबानी करें। आप लोग फटाफट बैठ जाएं, खामोश हो जाए। अल्लाह आपको सलाहियत, दीनी महफिल है, इसके अदब बहुत ज़्यादा है। मोबाइल तो बिल्कुल आपको देखना भी नहीं चाहिए, उल्टा ये कि आप सब ने साफ़ी बनना है कि आने वाले वक्त में और भी काफ़ी सीटें हैं, उन पे भी काम करना है। छोड़े, बात पर तवज्जो दें। ये इतना सा एरिया ज़्यादा परेशान है, पीछे लोग बेचारे सारे आराम से बैठे हैं, वो सुनने आए हुए। भाई ना बात करें, इन दोस्तों को गुजारिश करें, इनको गुजारिश करें, गुजारिश जी, हुक्म नहीं देना। आप भी ज़रा भाईजान आप रहने दें, सब ठीक है, आप इजी हो जाए, अब तो बड़े प्यारे, सब मुतमिन हो। अब ज़रा मोहब्बत से ना, सारे मोहब्बत से, यानी थोड़ी देर के लिए आप अपनी तस्वीर भूल जाएं, मोबाइल भूल जाएं, ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद, चूँकि ये प्रोग्राम सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुलंद बाला पाक बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए मुनाकिद किया गया है, तो उसी हवाले से चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम बड़ी जगहों पे जाने से माजरत क्यों करते हैं। ये थोड़ी मजबूरी है कि हम थोड़ा सा ना गुजारिश करते हैं कि यहाँ तो इसको खुला कर लें इंतज़ाम को, या फिर ज़रा माजरत कबूल कर लें। थोड़ी मुश्किल होती है, अब जिस तरह दोस्तों को भी दिक्कत हो रही है पीछे, और यहाँ प्रोग्राम मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा। अब इस माहौल में बाज़-औक़ात बयान करना भी मुश्किल हो जाता है, और ये भी दिल पर बोझ रहता है कि इतने लोग सुनने आए हुए हैं, तो ऐसे ही चंद मिनटों में उठ जाएं तो वो भी बात मुनासिब नहीं है। तो दो एक बातें अर्ज़ करनी है, अगर आप थोड़ा सा मौका दें तो आपसे बात हो सके। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम असहाब की शान को बयान फरमाया है। उसकी कई जहते हैं और इस उन्वान की कई सूरतें हैं और इसके कई पहलू हैं। उनका खर्च करना भी कुरान मजीद ने बयान किया है, उनका हिजरत करना भी बयान किया है, जिहाद करना भी बयान किया है, एक दूसरे के लिए एसार कर देना भी कुरान मजीद ने बयान फरमाया। इन लोगों की खूबसूरत और मुक़द्दस ज़िंदगियों के बहुत सारे पहलू कुरान मजीद ने बयान फरमाए। एक और बड़ा इनफरादी पहलू हुजूर के सहाबा और अहले बैत का जो कुरान मजीद बयान फरमाया है, वो ये बयान फरमाया है कि इरशाद फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। फरमाया इनकी शान ये है कि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। फरमाया अल्लाह भी इनसे राज़ी है और ये भी अपने अल्लाह से राज़ी हैं। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लोग अपने रब से राज़ी हैं। ये जो परेशानी है ना, ये जो दुख है, ये ज़हनी टेंशन है, किस चीज़ का नाम है भला? ज़हनी परेशानी, ज़हनी दबाव, टेंशन, ये इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और है और हमारा इरादा कुछ और है। ये दुख है। और सुख क्या है कि जो रब की मर्ज़ी है वही मेरी मर्ज़ी है। जो लोग मकाम तस्लीम और रज़ा पे फायज़ हो जाते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढल जाते और अपने रब करीम के फ़ैसलों को कबूल करने लगते हैं, वो लोग मुतमईन रहने लगते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो कुरान मजीद फरमाता है ना कि
अल्लाह ताला सहाबा से राज़ी है और सहाबा भी अल्लाह से राज़ी हैं। फरमाते हैं ये जो नुक्ता है ना कि वो भी अल्लाह से राज़ी हैं, ये बड़ा काबिल गौर है। फरमाते हैं अल्लाह तो बड़ा करीम है, वो तो राज़ी हो ही जाता है, बंदा नहीं राज़ी होता। बंदे के दिल में रोज़ एक नई ख्वाहिश पैदा होती है, एक नया मुतालबा करता है, एक चीज़ मिलती है फिर एक और तलब इसके अंदर पैदा होती है। इंसानी ख्वाहिशात का प्याला कभी भरता नहीं है, ये राज़ी नहीं होता, मुतमईन नहीं होता, इत्मीनान नहीं इसे हासिल होता। फरमाया बंदे का राज़ी होना ये मुश्किल काम है। अल्लाह तो करीम है, करम कर देता है, राज़ी हो जाता है। लेकिन अगर बंदा भी राज़ी हो, रब के फैसले को कबूल करे, तो फिर शान ये मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज्क से राज़ी हो जाओ, वो तुम्हारी थोड़ी इबादत से राज़ी हो जाएगा। लेकिन पहले तुम तो राज़ी हो, तुम तो राज़ी हो। बंदा राज़ी नहीं होता, हर वक़्त शिकवे, हर वक़्त शिकायतें, हर वक़्त नाराज़गियाँ, हर वक़्त गिला, हर वक़्त आजमाइश, हर वक़्त किसी न किसी मकाम पर किसी न किसी परेशानी का इजहार। मुतमईन ज़िंदगी गुजारें, थोड़ा ठहराव पैदा करें तबीयत में, अपने अंदर इत्मीनान लाएं, सुकून कल्बी पैदा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर बंदा दिल ठंडा कर सकता है। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म को तंदुरुस्त बनाया है, इस बात को सोच के अपने आप को ठंडक दें। आप महसूस करें कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की दौलत अता की है, इस नेमत को याद करें, ठंडक पैदा करें। ये देखें मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ठंडक पैदा करें। और ज़्यादा दिल ठंडा करना हो ना, अल्लाहु अकबर, तो फिर ये सोचें कि वो कितना करीम है कि मेरा सीना उसने ईमान से भर दिया है। मैं मोमिन हूँ, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम हूँ, ठंडा हो जाएगा दिल। आप महसूस करेंगे कि तबीयत के अंदर करार आया, लेकिन ज़्यादा उलझाओ नहीं। देखें, मेहनत करना हमारे ज़िम्मे है, वो खूब करनी चाहिए। नतीजा अपनी मर्जी का नहीं मांगना, नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ना है। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं ना, जितने नबी आए, 1,24,000 कमो बेश, सब अंबिया कामयाब होके गए दुनिया से। नौजवान ज़्यादा गौर करें। ये जो लोग समझते हैं ना यार मैं मुखलिस भी हूँ, मेहनत भी पूरी करता हूँ, कोई बददियानती भी मेरे अंदर नहीं है, फिर नतीजा क्यों ठीक नहीं निकलता। गौर करें बात पर। जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, सारे कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार के गए। लेकिन किसी नबी का कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है, किसी का चंद 100 लोगों ने पढ़ा। 950 साल तक तबलीग, फिर गौर करो, 950 साल तक तबलीग और चंद लोग मुसलमान, इसको समझें। लेकिन मैंने अर्ज किया कि ये लोग कामयाब गए दुनिया से। वजह क्या थी? वजह ये थी कि किसी का दिल तो अल्लाह ताला ने फेरना है ना, अपनी हिकमत से, अपनी मर्जी से। नबियों की बारगाह तक उसने पहुंचाना है। नबी क्यों कामयाब गए? इसलिए कि जो ड्यूटी अल्लाह ने उनकी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी सर अंजाम दी। बाकी नतीजा क्या निकलता है ये अल्लाह की हिकमत है। हम ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वो एक दोस्त मुझे, हमें भी सुनाते हैं ना लोग मायूसी वाली बातें आके, बड़े हालात ख़राब ने, हमारी जमात का तो बड़ा खस्ता हाल है, आपको क्या बताएं, लोग दूर हो गए, लोग डिस्टर्ब हो गए, लोग डिसार्ट हैं, लोग हमसे मायूस हैं। मैं क्या तेरी गल होएगी, सड़कों ते बंदे सांभे नहीं जाते, आप क्यों मायूसी की बातें करते हैं? ये आपकी बात होगी, हमारा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए, फिर कारवां बनता गया। ये आप कभी मंजर देखे ना, ये छतों पे भी दोस्त हैं, खिड़कियों से भी झांक रहे हैं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे, खराबात के गिर्द फेरे बफेरे,
कभी इस तरफ भी गुजर कर को देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। तो मायूसी किस बात की है, परेशानी किस बात की? बिला वजह आप तनाव की बात करते हैं। ये सच्चों की जमात है, इसमें सच्चे रहे हैं और कयामत तक सच्चों की जमात ही गालिब रहेगी। तो इतनी जल्दी उलझ जाना कि वो मैंने काम किया है तो नतीजा नहीं निकला, भाई आप अल्लाह पे छोड़ें, मकाम तस्लीम और रजा को इख्तियार करें। और ये बड़ा लतीफ नुक्ता है कि अपने रब से राजी रहें, अपने रब से राजी रहें। हजरत सुफियान सौरी ना दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। छोड़ दें जी, सुने, अल्लाह आपको सलामत। दुआ मांग रहे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। तो पर्दे में ना हजरत राबिया बसरिया भी बैठी थी। तो पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी चले आगे भी कुछ मांगे। तो हज़रत सुफियान सौरी फरमाने लगे आपको क्या हुआ? तो कहने लगी आप बड़ी देर से कह रहे हैं या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। पहले दिल पे हाथ रख के बताएं आप अपने अल्लाह से राजी हैं? आप तो रोज कहते हैं फलानी शय कोई नहीं मिलनी चाहिए, फलानी कमी है पूरी होनी चाहिए। पहले तू तो राजी हो। तू क्या खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। तू मकामे शुक्र पे तो आ, पहले तू तो मान। वो जिस हाल में रखे उस हाल में रह के देख तो सही, मेहनत पूरी करें, असबाब सारे जमा करें, लेकिन फिर राजी रहे। दुर्रे मारते थे कुफार सैयदना बिलाल अबशी को, रेत पे घसीटते थे, गर्म रेत पे तकलीफें देते थे, पर हजरत बिलाल अपने रब से बड़े राजी थे। अल्लाहु अकबर। हजरत खुबाब इब्न अर्त कहते हैं मुझे कोयलों पे लिटा दिया था उन्होंने, और मेरे सीने पर पत्थर रख दिए थे, और मेरी चर्बी पिघली थी तो वो कोयले बुझे थे, पर शिकवा एक मिनट के लिए भी नहीं किया। वो अपने रब की रजा पे राजी थे। हमने किया भी कुछ नहीं, ड्यूटी भी कोई नहीं, मुशक्कत भी कोई नहीं, काम भी कोई नहीं, और टेंशन भी सबसे ज्यादा है, परेशानी भी बहुत ज्यादा है। खुदा के बंदो अपने मालिक के फैसलों को मानना सीखो। इसमें हुस्न है, इसमें ठंडक है, इसमें तसल्ली है। बहुत सारे लोग जिंदगी में कुछ और बनना चाहते थे, पर अल्लाह की रजा कुछ और थी। तो आप रब की रजा को मान लें, तस्लीम कर लें, कबूल कर लें, लेकिन उलझे उलझे रहना, परेशान रहना, हर वक्त सोचते रहना कि पता नहीं मामला दुरुस्त है कि नहीं। कुछ थोड़ा सा ना मुनफरद जिंदगी को जिए, इनफिरादी। यानी अगर कभी तकलीफ आए तो सुख भी तो आए हैं ना बड़े सारे, बहुत अच्छे। सारी जिंदगी दुख तो नहीं ना रहे। वो किसी खातून का इख्तलाफ हो गया था अपने शौहर के साथ, 3 दिन पुराना। तो वो किसी सियाने आदमी को पंचायत में 3 दिन की बातें सुना रही थी। इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे बुरा भला कहा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसने मुझे ये तकलीफ दी। तो बुजुर्ग सियाने थे, वो कहने लगे बेटा शादी को कितनी देर हो गई? उसने मिसाल दे रहा हूं, समझ ले, उसने कहा 15 साल। कहने लगे बेटा ये तो तू 3 दिन की बात बता रही है ना, बाकी भी कोई बता। कभी शौहर ने जोड़ा लेके दिया हो, कभी इसने तुझे तोहफा दिया, वो 3 दिन के सिर्फ दुख ही याद है भाई। सुखों वाली भी कोई। महमूद गजनवी किन्नो खा रहे थे, माल्टा, तो वो उन्होंने पहला किन्नो छीला, उसके ऊपर से छिलका उतारा, तो एक टुकड़ा पहली काश उसकी अयाज को दी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गट गट करके खा गया। दूसरी महमूद ने अपने मुंह में रखी तो बड़ा कड़वा है भाई, बड़ा कुसैला है, बड़ा तुर्श है, बद जायका है, थूक डाली। और फिर कहने लगे याज तू खा ही गया है, जरा बराबर भी तूने इजहार नहीं किया कि कड़वा, कुसैला, बद जायका किन्नो है। तो याज कहने लगे बादशाह मैंने ना जायका देखा है ना किन्नो देखा है, मैंने तो ये देखा है कि हाथ किसके हैं। सारी जिंदगी तेरे हाथों से मीठे मिले हैं और खाए हैं, और आज एक कड़वा अगर मैं थूक देता तो आईने वफादारी तो नहीं था ना। हाँ हाँ, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल।
लफ्ज कबूल का बताया ना आपको, कभी जिंदगी में आपने कबूल कबूल कहा होगा, जो रह गए हैं वो कह लेंगे। तो ये कबूल कबूल भी बड़ा मजेदार है। कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन। और देखो कैसी लतीफ बात की एक दरवेश ने, कहने लगे मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते सुख नू चुल्ले डावा। भाई इतने शिकवे ना पैदा करें, मुतमईन रहना सीखें, जिंदगी में जो नेमतें हैं उनके साथ जीना सीखें, खुश रहना सीखें, इत्मीनान कल्बी के साथ वक्त गुज़ारें। सहाबा की शान ये है कि वो अपने रब से राजी रहे। जब उन्हें मक्के में पत्थर पड़ते थे तब भी वो राजी थे, और जब अपना घर बार छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी तो फिर भी बड़े राजी थे। और जब 14 सहाबा बदर में शहीद हो गए तो फिर भी वो बड़े राजी थे। और जब 70 लोग बदर में शहीद, ओहद में शहीद हुए, 70 या 72 लोग शहीद। इधर देखो, हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुबह जब जंग होनी थी ना तो रात मेरे पास हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु आए। कहने लगे एक दुआ ना मांगे दोनों भाई मिलके, आप दुआ मांगे मैं आमीन कहूंगा, फिर मैं मांगूंगा, फिर आप आमीन कहिएगा। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा ठीक है। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। मैंने कहा या अल्लाह, कल मेरा किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, फिर मैं उस पर गलबा पाऊं तेरी तौफीक से, फिर उसे गिराऊं, दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी जिरा तलवार नेजा उठा के माले गनीमत में जमा कराऊं। कहते हजरत अब्दुल्ला आमीन कहते रहे, दुआ खत्म हो गई। अब वो कहने लगे मैं दुआ मांगूंगा, आपने आमीन कहना है। फरमाते वो दुआ मांगने लगे, कहने लगे या अल्लाह, कल मेरा ना किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, और जब हम गुत्थम गुत्था हो जाए तो ए अल्लाह फिर वो काफिर मुझ पे गलबा पा ले। तो मैंने यूं आंख खोली, ये क्या दुआ हुई? कहने लगे अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरी आंखें निकाल ले, नाक काट दे, कान काट दे, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहते हैं फिर वो कहने लगे अल्लाह, जब मैं कटा हुआ वजूद लेके तेरे हुजूर हाजिर हूं ना, तो फिर तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किस लिए हुआ? तेरा तो गोया किसी से जाती मामला नहीं था, ये हाल किस लिए हुआ? तो मैं चाहता हूं मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं, मालिक ये तेरे लिए कराया है, तेरे हबीब के लिए कराया। और अर्ज ये है कि तू सिर्फ इतना फरमा दे कि अब्दुल्ला सच कहता है। ओ भाई, सारी जिंदगी सुखों के सौदे करने, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया है। आज जिस अजीम हस्ती का आप यौम मना रहे हैं, सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना सारा कुछ दीन के लिए पेश कर दिया। उस वक्त कलमा पड़ा जब अभी थोड़े से लोग मुसलमान थे। ये ना भाइयों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है, चचा भतीजों का भी आपस में बड़ा। वो बंदा कह बैठता है अपने बच्चों के सामने कई दफा ना, कि भरा ने मैनू बड़ा तंग किया है, मेरा हिस्सा लै गया है फलानी जगह ते, तो बात कर बैठता है शिकवा, फिर वो अंदर प्यार ही होता है। एक दफा जरूरत थी चचा जान को, किसी ने बताया कि आपके भतीजे को अबू जहल ने तकलीफ दी है। फिर वो दौड़े आए, अबू जहल बैठा था तो मारा उसे। अबू जहल को पता था ये दलेर बड़े, जर्री बड़े, जुर्रत नहीं थी आगे, बल्कि आजिज़ी करने लगा। कहने लगा हमजा मुझे मार रहे हैं, आपको पता तो है वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने नया दीन माज़अल्लाह इजाद कर लिया है। तो इतना मोहब्बत में गलबा था हजरत अमीर हमजा को, फरमाने लगे अगर ये बात है तो सुन, आज के बाद मेरा भी दीन वही है जो मोहम्मद अरबी का दीन है।
फिर बड़ा प्यार किया उन्होंने, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। मेरे करीम फरमाने लगे, मुझे मेरे चचाओं में सबसे बेहतर हजरत अमीर हमजा है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे तो खैर काफ़ी सारे लोग मोहब्बत से कह देते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, कोई नाम बता दें, आपसे भी मशवरा करते होंगे, कितने सारे लोग हैं आप, इतने बड़े मजमे में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसे किसी ने कहा हो कि बच्चे का नाम रखना है तो वो कहे मेरे चचा के नाम पे रख लो? बहुत अच्छे, क्या बात है। कितने सारे लोग हैं, ये मेरे चचा का नाम है और मुझे चचा बड़ा प्यारा है, लिहाजा ये नाम आप भी रख लें। कहा है कभी किसी ने? चलो घर जाके ना गल करे अजे उन जे वे के चंदा सिर्फ मामू क्यों होता है, चाचू क्यों नहीं होता? एक बड़ी समझने वाली बात है। कहते हैं चंदा मामू, भाई चंदा चाचू क्यों नहीं? चाचू जितना मर्जी खूबसूरत हो, चंदा हो सकता है। तुसा गल की ये भी घर जाके नहीं करनी। ओ भाई, कुछ मामलात में ना कहीं हम किसी एक कोने पे साइड मारते, और ये दोनों तरफ से होता है। वालिद भी ऐसा करता है, वालदा भी करती है, एक तरफ से नहीं होता। रिश्तों में तवाजुन रखना चाहिए, दोनों जानिब मोहब्बत का जोर होना चाहिए। कभी किसी ने नहीं कहा होगा मेरे चचा के नाम पे नाम रख लो, लेकिन एक शख्स ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, नाम क्या रखूं? फरमाया मेरे चचा के नाम पे हमजा नाम रखो, इनके नाम पे नाम रखो, इनके नाम से बरकत लो। तो भाई हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु से वो प्यार था, बड़े बहादुर थे। उन्होंने फैसला किया ना दीन कबूल करने का तो एक मिनट नहीं लगाया। अबू जाल से कहा जा फिर मेरा भी वही दीन है। हमारे नौजवानों में कुव्वत फैसला ही कोई नहीं, ये 2 मिनट का क्लिप देखते हैं और इनके इरादे बदल जाते हैं। फलाना भी मोटिवेशनल स्पीकर आ गया तो फलाना भी आ गया। और भाई कोई राय भी होती है इंसान की, उसका कोई अपना भी नुक्ता नजर होता है। ये क्या बात हुई? जो आया जिस तरह की बात की आप मान गए। आसाबी मजबूती पैदा करें, आप फैसले की ताकत पैदा करें, आपने किस तरफ जाना है वो फील्ड इख्तियार करें, और डरे डरे फैसले ना करें, सहमे सहमे फैसले ना करें। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ताकतवर फैसले करना सीखें। हम किसी जगह अकीदत भी रखते हैं, शागिर्द भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, हर साल उम्रा भी करते हैं, पर हमारे फैसलों का हाल ये होता है कि शादी के मौके पर हम अपनी औलाद को भी नहीं समझा सकते कि भाई ये बैंड बाजा नहीं बजाना, ये गैर शरई है। अपने घर में भी दीन नाफिज करने की पोजीशन में नहीं होते, तो कहां है हमारी कुव्वत फैसला? आप हजरत अमीर हमजा से सीखें, ताकतवर फैसले करें। और बंदे ने इरादा ही करना होता है, मदद तो अल्लाह फरमाता है। दूसरी बात, हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ लिया ना, फिर जान दिल वतन हर चीज दीन पे कुर्बान कर दी। आपने एक काम करना जो है, फिर थका थका काम करने का क्या मतलब है? काम जो करना है। वो एक बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि यार आप मौलवी हैं, कोई आपको मौलवी साहब कहे तो गुस्सा नहीं करना, इसको शर्म वाली बात नहीं बनाना, ये तो नाज है हमारा। एक काम करना है तो फिर उसमें झिझकने का क्या मतलब? फिर उसके अंदर हर वक्त परेशान रहने का क्या मतलब? जो काम करें फिर दिलो जान से करें। एक करें जिंदगी में सही करके करें, सोना करके करें, जबरदस्त करके करें। सरकार अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हर चीज पेश की है दीन के नाम, हर चीज। और आखिर में बारी आई जान देने की। बड़े दलेर थे, ताकत नहीं थी किसी दुश्मन की कि वो दूबदू लड़ाई करके या सामने आके या गुत्थम गुत्था होके हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु से जीत सके, ये ताकत नहीं थी। जनाब वाक्षी इन्होंने आपको शहीद किया, बाद में मुसलमान हुए, वो कहते हैं मैं तो पहाड़ की ओट में बैठा था, वहां से मैंने नेजा फेंका और उनके सीने में लगा, पेट में लगा और वो गिर गए। उठना चाहा, दोबारा उठ ना सके। शहादत पेश कर दी हजरत अमीर हमजा ने, जान दे दी। सुबह इनकलाब नहीं आ गया था, सुबह मक्का फतह नहीं हो गया था, उनकी शहादत के कोई 1 महीने के बाद इनकलाब नहीं आया। उसके बाद कई जंगें हुई, कई हालात आए और मेहनत करनी पड़ी,
लेकिन ये जो फतह इस्लाम को मिली है ना, इस फतह के दामन में जो खून है उनमें से सबसे मजबूत खून हजरत अमीर हमजा का खून। जान पेश की है, नजराना पेश किया। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, लगियां तोड़ नभेसा, राह तेरे विच रुल के मरसा, कदम ना पिछा हटे सा, शहर तेरे दे टुकड़े मंग सा, तेरे कुत्तियां दे पैर चुमे सा, सजना जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जब है ही तेरी तो जिस वक्त मांगेंगे पेश कर देंगे। तो भाई हजरत अमीर हमजा ने जान दी। अच्छा, फिर आपको एक बात अर्ज करूं, बाकी आप किसी जगह ड्यूटी करें तो अजर देर से मिलता है, बल्कि वे तो बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि फलानी जगह नौकरी करते हैं तनख्वाह ही नहीं टाइम पे देते। दीन की नौकरी का कमाल ये है कि मरने के बाद भी कई नस्लों को अजर मिलता रहता है। हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, मैदान उहद में जान दे गए। एजाज पता क्या मिला है? रसूल करीम उनके मज़ार पे तशरीफ ले जाते थे, हुजूर जाते थे, सारी कायनात गुंबद खजरा पे हाजिरी देती और महबूब इन्हें शर्फ देते थे। हुजूर शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ ले जाते, बुलंदी दराजात की दुआ करते। फिर खुलफाए राशिदीन भी जाते, सहाबा हाजिरी देते। शेख मुहक्किक ने लिखा है जो इनको सलाम करे ना शुहदाए उहद को, ये जवाब भी देते। आज भी वहां रौनक लगी रहती है, लोग सलाम अकीदत पेश करते, उनकी खिदमात को लोग सलाम पेश करते हैं। 46 साल गुजर गए थे उनके विसाल को, शहादत को। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। उस वक़्त कुछ तामीरात की जा रही थी, तो यहाँ से कुछ नहर गुजारनी थी, तो कुछ लोग काम कर रहे थे। हजरत अमीर हमजा का मज़ार खुल गया, तो काम करते हुए वो बेलचा इनके कदम को लगा तो ताज़ा खून जारी हो गया। कामिल पीरोना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। मैं बात को समेटने लगा हूँ। 3 बातें मैंने आपसे, आपने हिलना नहीं अपनी जगह से, सब ने ये मेरी खुसूसी गुजारिश है, ये 3 बातें आपने याद रखनी है। एक तो अपने अंदर नजरियाती पुख्तगी पैदा करें। ये रोज जो कच्ची पक्की बातें करते हैं ना, पता नहीं कौन ठीक है तो पता नहीं कौन ठीक है, आज तक नहीं आपको पता चला। नजरियाती पुख्तगी, अकायद पर मजबूती हासिल करें। जब तक बुनियाद मजबूत ना हो, इमारतें मजबूत नहीं होती। फिक्री तौर पर कभी किसी कमजोरी का शिकार ना हो, ताकतवर रहा करें। कहीं कोई शुबा पैदा हो तो अपने उलमा से मुलाकात करें, बात करें, कमजोर ना पड़े। दूसरी गुजारिश आपसे ये अर्ज करनी है, सहाबा और अहले बैत से सीखना है, इन पर तबसरे नहीं करने। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सुबह सुबह आप गए ना पहले दिन कॉलेज में, फर्स्ट ईयर आपका पहला दिन था, तो उर्दू के टीचर आ गए, उन्होंने आके कहा निकालो किताबें सबक पढ़े। तो एक तालिब इल्म अगर उठ जाए और उठ के कहे सारा आप एमए उर्दू हैं, और अगर एमए उर्दू है तो फिर एमएड किया हुआ है, और फिर ये बताएं कि आप मेरिट पे हैं कि सिफारिश पे हैं, तो क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है वो उस्ताद जी हाथ बांध के शागिर्द के सारे सवालों के जवाब देंगे। ऐसे होगा? उन्होंने कहना काका तू निकलना बाहर, जिन्होंने पढ़ना। मेरी बात की समझ आ रही है? जो बच्चे होते हैं वो बुजुर्गों की डिग्रियां चेक, अल्लाह करे आपको समझ आए। वो टीचर कहेंगे मेरी डिग्री देखेगा, सुपरिटेंडेंट मेरी डिग्री देखेगा, प्रिंसिपल तू कौन है, तू किताब निकाल। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है सहाबी का नजूम, सहाबा सितारे हैं, तुमने इनसे रोशनी गोया हासिल करनी। इसलिए बहसों में ना पड़ा करें। वो जो लोग आपको बाजू चढ़ा चढ़ा के कहते हैं ना मैं तुम्हें असल बताता हूँ, उनसे कहें भाई तू रहने दे, हमें इनसे फैज़ लेने दे, चक्कर में ना पड़े। तीसरी मेरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है, बड़े दर्द दिल के साथ जो सारा मजमून मैंने अर्ज़ किया, अपने आप को उलझाओं से बचाएं, मेहनत पूरी करें, जद्दोजहद पूरी करें, फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ें। रब जो फैसला कर दे। हम बड़ी जल्दी घबराते हैं, उलझ जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं,
क्यों? इसलिए कि हम चाहते हैं जो मैं चाहूँ वो हो जाए। तो ये दावा दुरुस्त होना वही चाहिए जो रब चाहे, जो अल्लाह चाहे। इस नज़रिए पर ही हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सारी सीरत घूमती है। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता करे। अब आपने वो वाला हाल नहीं करना जो आते हुआ था। सलाम होगा और मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे।